हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव न्यूज क्या है आप लोगों ने वीडियो का टाइटल देख के समझ ही लिया होगा, थंबनेल देख के समझ लिया होगा। और इसी प्रकार की खबरों को जानने के लिए आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट या आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बात करते हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण 3300 हॉस्टल वार्डन पद की सच्चाई क्या है भाई। बहुत सारे अभ्यर्थी कतीस के बारे में मैसेज कर रहे थे, सर इसके बारे में वीडियो बनाइए, क्या है कैसा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए भाई, इसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त नगरीय निकाय चुनाव की घंटी बज चुकी है और 22 नवंबर वो दिन रहेगा जहां पे अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं और प्रयोगशाला परिचालक भर्ती के संबंध में भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आचार संहिता। जी हाँ, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर आचार संहिता कब लगने वाली। और कल जब राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि भैया 22 नवंबर को आपका नगरीय निकाय चुनाव के लिए वो नगरीय निकाय चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा और 29 नवंबर को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रकाशन होगा। मतलब जो इसका एक प्रकार का आचार संहिता है, आप देखेंगे 29 नवंबर के बाद जो है ये प्रॉपर वे पे आचार संहिता लग जाएगी। तो 26 नवंबर को जहां पे आपका राज्य सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। इसके पहले बहुत सारे अभ्यर्थियों की अलग अलग, चाहे वो सर्वेयर हो, आरएचई हो, भयंकर सारे लोगों का क्या है नियुक्ति ऑर्डर रुका हुआ है। तो उन सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्द से जल्द ये वाला काम करवा लीजिए विभाग में जाकर। इसका तुरंत नियुक्ति ऑर्डर नवंबर के पहले तक 15 से 20 नवंबर तक आप अपना नियुक्ति ऑर्डर ले लीजिए, चाहे वो मंडी बोर्ड वाले हो या आप ये वाले। अब रही बात ऐसे रिजल्ट वाले, तो उन लोगों को भाई देख लीजिए 22 से 29 नवंबर के बाद आप लोगों का लग जाएगा आचार संहिता, तो उसके पहले आप लोग जाके अपना रिजल्ट जो है वो निकलवा लीजिए, ठीक है। बाकी और किसी का रिजल्ट तो रुका नहीं है, बस ये सब भर्तियां हैं। अब रही बात नई भर्ती है, तो नगर सैनिक का जो है वो 16 तारीख से आपका फिजिकल चालू हो चुका है, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने बता दिया है बकायदा। दूसरा वन रक्षक भर्ती जो खेल कोटे का है उसका कल से प्रारंभ हो गया और उसका भी जो बाकी 1484 वाला है उनका भी जो है फिजिकल का डेट आ जाएगा फटाक से। तो कहीं ना कहीं अब आप लोग देखिएगा कि जो भर्ती यहाँ रुकी हुई थी वो आगे बढ़ रही है, ठीक है। इसी कड़ी में देखिएगा 11 महीने से रुकी प्रयोगशाला परिचालक भर्ती, उसका भी जो एग्जाम डेट जो है वो नवंबर में संभावित है, क्योंकि देखिएगा 27 अक्टूबर से 30-31 अक्टूबर के बीच क्या हो रहा है, वहां पे दिवाली है, इस वजह से वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। इस वजह से आप देखेंगे कि 2 नवंबर जो संडे पड़ेगा, 2 या 3 नवंबर संडे पड़ेगा, वहां से अब आपको जो नई भर्ती है वो देखने को मिलेगी। तो देखिए नवंबर में जो हो सकता है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में ही जो है आपकी प्रयोगशाला परिचालक की भर्ती जो है वो ले लिया जाए। भर्ती परीक्षा जो चर्चाएं जो है वो चल रही है वही है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में इसको रखा जा सकता है। फिलहाल अब यहाँ पे देखने वाली बात है क्या होता है, लेकिन हाँ चलो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि आप लोग एक नई ऊर्जा के साथ जैसे ये हॉस्टल वार्डन कंप्लीट होता है आप लोग प्रयोगशाला परिचालक की तैयारी में लग सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा पद है, 440 पद के आसपास है, तो निश्चित तौर पर उसकी तैयारी आप चालू कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे तो और भी जितनी रुकी हुई भर्ती है व्यापम में वो भी आपको इस बीच जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो व्यापम क्या कर रहा है, पूरा पुरानी भर्तियों को कंप्लीट करते जा रहा है। इसके अतिरिक्त नई भर्तियां भी अब आप लोगों के समक्ष जो है वो जल्द से जल्द आएगी, क्योंकि देखिए अब निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और आप सभी जानते हैं कि इस बार प्रत्यक्ष तौर पर महापौर और अध्यक्ष जो है वो चुने जाएंगे। तो कोई भी सरकार इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती, चाहे वो कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की बात हो या युवाओं को रोजगार देने की बात हो। कोई भी सरकार इतना रिस्क नहीं ले सकती कि हम वैकेंसी भी नहीं निकालेंगे और चुनाव में भी जाएंगे, ऐसा कोई भी सरकार नहीं करती। कोई भी चुनाव हो, चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, भर्तियां आती है या भर्तियों का घोषणा होता ही है। इसी कड़ी में देखिएगा निकाय चुनाव के लिए नवंबर तक पूरा डेट हो चुका है, उसके पहले युवाओं को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार कुछ ना कुछ जद्दोजहद करेगी ही करेगी। एक तरफ महिलाओं को कहीं ना कहीं 1000 रुपए महतारी वंदन योजना दिया जा रहा है और भी बहुत सारी लोक लुभावने वादे हैं जो कहीं ना कहीं जो सरकार के पक्ष में जा रहे हैं, लेकिन युवा जो है फिलहाल सरकार से अभी नाराज चल रहे हैं।
नाराजगी का बहुत सा कारण है, क्योंकि 8 महीने तक भर्ती नहीं निकली है। उधर 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं युवा, लाखों युवा जो कंटिन्यू कहीं ना कहीं उनका अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और अब जो है 21 तारीख को कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक जन आंदोलन तैयार किया जा रहा है। अब इस बीच सरकार क्या करती है तो देखने वाली बात है, क्योंकि उनका अल्टीमेटम है 15 सितंबर तक। कहीं ना कहीं 15 सितंबर वो डेड लाइन दी गई है उनकी तरफ से कि भैया अगर सरकार कुछ आगे पीछे नहीं करती तो भाई 21 तारीख को फिर तो जन आंदोलन होगा। फिलहाल इस पर अब सरकार का क्या कहना है ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि सरकार भारी दबाव में, क्योंकि ये एक दिन मांग नहीं कर रहे, ये डेली मांग कर रहे 33,000 शिक्षक भर्ती की। अगर एक दिन मांग करके चुपचाप बैठ जाते तो कहीं ना कहीं सरकार का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये डेली अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी रिपोर्ट आ ही रही है कि भाई 33,000 की शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। सारे विधायक भी यही कह रहे हैं कि भैया आप शिक्षक भर्ती निकाल ही दो, क्योंकि उधर हाईकोर्ट भी पूछता है कि आप शिक्षक भी स्कूल के लिए कर क्या रहे हैं। तो भैया सरकार को कहीं ना कहीं 33,000 शिक्षक भर्ती निकालनी पड़ सकती है आने वाले समय में, नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए, क्योंकि युवा इससे भारी नाराज है, खासे नाराज है। और अगर कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो चुनाव पर पड़ सकता है, तो सरकार को सोचना होगा और समय रहते इसका भर्ती जो है वो जारी कर देना चाहिए। फिलहाल हॉस्टल वार्डन के 3300 पदों की बात करें तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी बात कर रहे थे कि क्या सर ये जो हॉस्टल वार्डन की भर्ती है वो क्या नई आ चुकी है, क्या वो नई आने के बाद इसका और पद बढ़ गया है क्या? तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है 3300 शिक्षा जो आपका हॉस्टल वार्डन का है वो 3300 हॉस्टल वार्डन ज्यादा कुछ नहीं है भाई। इसमें आप लोगों का जो डाटा है वो एकजाई किया हुआ है, मतलब पुराना डाटा नए डाटा को एकजाई किया है। लगभग वही एक प्रकार का क्या है, वही रेशियो है, वही सेटअप है, कोई एकदम सेटअप को बढ़ोतरी नहीं किया है। मतलब ऐसा नहीं कि जो पहले आप देखे होंगे कि छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द का जो सेटअप था वो लगभग 1500 के आसपास था, उसको वैसा बढ़ा के 2000 नहीं किया गया। वो सेटअप उतना ही है। जो छात्रावास सीटर है या छात्रावासों की जगह है उसमें कहीं ना कहीं संशोधन किया गया है, क्योंकि इसमें अ ब स द चारों जो कैटेगरी है उसमें कहीं ना कहीं आंशिक संशोधन करते हुए उस डाटा को एकजाई किया हुआ है। तो ये जो है 3300 जो हॉस्टल वार्डन का सच है, इसमें एकदम ऐसा नहीं कि भैया 1500 अलग है 3300 अलग, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक जय किया हुआ है डाटा। और अब इसका जो डाटा यही है कि हॉस्टल वार्डन श्रेणी द का कितना पद है, 1500 के आसपास पद है। और जो हॉस्टल वार्डन श्रेणी स का लगभग 1700 पद है। और हॉस्टल वार्डन ब है अ है, ऐसा करके है। तो इसमें कोई एकदम वो वाली बात नहीं है। चलिए ये अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं इस पर जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है और बहुत सारे छात्र वेट कर रहे हैं पटवारी और आरआई का, जैसे कल मैंने बताया। तो देखिए इसमें आप लोग निराश मत होइए। पटवारी और आरआई का जो एक प्रकार का जो वित्त विभाग जाएगा उसकी स्वीकृति के लिए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो आराम से आपका चीजें जो है वो फास्ट गति से, जो राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो अपनी भर्तियों को सबसे फास्ट गति से करता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। फास्ट गति से उनकी वैकेंसी आती है, भर्ती परीक्षा होती है, रिजल्ट आता है, नियुक्तियां होती है। कभी भी राजस्व विभाग में किसी भी पद के लिए देरी नहीं हुई है, एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी बेहतर से करिए, पॉजिटिव होकर करिए। भर्तियां चुनाव है तो आना ही है। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।